जो कि खतीब शाही मस्जिद की ज़ेर निगरानी उलमा इकराम और हाई कोर्ट के वकला के ताउन से खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल का बुनियादी मकसद पुलिस और अदालत के बगैर इस्लामी स्कॉलर्स और एडवोकेट्स की मौजूदगी में मामलात हल करना है और सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल तमाम मामलात को अच्छी तरह से हल करने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी मामलात हल करने में लीगल सेल कामयाब हो रहा है। सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल सदर डॉक्टर मोहम्मद एहसान बिन अब्दुल्ला हमूमी ने मुसलमान बरादरी से अपील की है कि वो अपने घरेलू मसाइल को एक दूसरे के साथ मिलकर हल करें या फिर हर हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर ता नमाज असर के दरमियान शाही मस्जिद में सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल में आए। ने इरशाद फरमाया फ़बासु, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मियाँ बीवी दोनों ख़ानदान की जानिब से एक एक को अपना सालिस मुकर्रर कर लो, अगर नहीं है तो किसी तीसरे को अपना सालिस बना लो। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुक़द्दमात जो मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात के ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात के हैं उसमें 90% इख्तिलाफ़ात अगर कोई मुनासिब सालिसी करे, कोई सालिस बनकर आ जाए, कोई मामला फ़हमी वाला अगर कोई आ जाता है तो 90% मामलात अदालत को और पुलिस और कोर्ट कचहरी को जाने से पहले ही रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम शाही मस्जिद बाक़यामा में अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ़्ता बाद नमाज ज़ोहर ता असर शहर के मुमताज़ वकला हज़रात यानी माहिरीन क़ानून के साथ मैं भी हाज़िर होता हूँ, उलमा भी मौजूद होते हैं। इसमें आपसी इख्तिलाफ़ात, शादी के बाद मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ़ात जो हो जाते हैं वो, या सिविल मैटर्स में भाई भाई के इख्तिलाफ़ात, जायदाद के इख्तिलाफ़ात, प्रॉपर्टी के इख्तिलाफ़ात, इसकी वजह से मुसलमान बिखर रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं। एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बैठकर दोनों अपने दिल की बात कह लें और उनको सही तौर पर काउंसलिंग करने के बाद वो बात में मुतमईन हो जाए। या ऐसी जगह फ़राहम होनी चाहिए हमारी अपनी कम्युनिटी में। मसाजिद इसका बेहतरीन ज़रिया है, हर मस्जिद में इस जैसा सेंटर हो सकता है। मैं आपको एक बुनियादी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अदालत में जब आप जाते हैं तो दोनों फ़रीक़ के वकला होते हैं, एक फ़रीक़ वहाँ पर जीत जाता है तो दूसरा फ़रीक़ हार जाता है। एक के दिल में खुशी होती है तो दूसरे के दिल में गम होता है। एक मोहब्बतों के साथ उठता है, कामयाबी के जश्न मनाते उठता है, तो दूसरे के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन ऐसे काउंसलिंग सेंटर के अंदर जब यहाँ पर काउंसलिंग होती है तो इसमें ये होता है दोनों फ़रीक़ जीत जाते हैं, दोनों मुतमईन होते हैं, दोनों के अंदर खुशी होती है, दोनों इत्मीनान के साथ अपना अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, शाही मस्जिद बाक़यामा में याद रखें कि ये सर्विस हमारे पास हर हफ़्ता बाद नमाज ज़ोहर से असर तक ये सर्विस है। इसके अंदर इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात, आप ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात लेकर आएँ, सिविल मैटर्स में भाइयों के इख्तिलाफ़ात, जायदाद के इख्तिलाफ़ात और किसी भी प्रॉपर्टीज़ का डिस्प्यूट, जो भी चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर आइए। और 1 रुपये की कोई लालच या एक किसी वकील हज़रात को कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं, कोई नॉमिनल फ़ीस नहीं, सिर्फ़ इस जज्बे के साथ कि अल्लाह ने जो सलाहियत हमको दी है, अल्लाह के बंदों को खालिसतन लिवजहिल्लाह ये सर्विस प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हफ़्ते में एक दिन अपना वक्त निकाल कर बैठ वहाँ पे जो है ना, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, वो मुफ्ती साहब जो है ना उसका जवाब दे देंगे। वो जो जवाब है मुफ्ती साहब का, एक्चुअली वो एक जजमेंट है, डिक्री है एक मानो, उसका इम्प्लीमेंट करना हर मुसलमान पे लाजिम है, ज़रूरी है, उसका एहतराम करें। जिस तरह से अगर हमारी अदालत कोई आर्डर इशू कर दे तो हम कैसे उसका एहतराम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, कंटेम्प्ट का डर है हमको। इसी तरह अगर कोई मुफ्ती साहब एक फ़ैसला सुना दें तो उसको मानना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं अपना मसला मुफ्ती साहब के सामने पेश करूं और मुफ्ती साहब उसका जवाब दे दें, तो जब ये मसला मेरे भाई को मैं बता दूं तो मेरे भाई की ज़िम्मेदारी है कि जो है ना सही है, इसको मैं मान लूं और उस पर एक्ट करूं, इसको इम्प्लीमेंट करूं। तो लिहाजा ये इतना आसान हमारा अदालती निज़ाम है, वरना इसके बरखिलाफ़ अगर समझिए यही मसला मैं अदालत को लेकर जाऊँ, अदालत में क्या होगा, अदालत में जो है ना पहले तो मेरा केस एडमिट करने के लिए मुझे 10 चीज़ें बताना पड़ेगा कि ये मेरा केस है, फिर वकील की फ़ीस, ये सब चीज़ों के बाद कोर्ट फ़ी, ये सब प्रोसेस वगैरह सब करने के बाद
1 लाख 2 लाख रुपए कम से कम खर्च करने के बाद मेरा केस नंबर पे आएगा। फिर क्या होगा, अदर साइड को नोटिस जाएंगी, उसमें कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। फिर उन्होंने अपने वकील को अपॉइंट करेंगे, उनके लिए ख़र्चा होगा इसी तरह। फिर जो है ना अदालत में केस शुरू होगा आपका, इश्यूज़ दोनों पार्टीज़ के जो है ना जो भी जवाब दावा देकर कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करेगा, फिर उस पर गवाहों के बयानात होंगे, सालों साल लग जाएंगे। एक अदालत से आपको निकलने के लिए, एक मुकदमे को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का अरसा होगा। फिर उसका अपील होगा, फिर अपील में ऐसा ही इतना ही अरसा होगा। इस तरह से सेकंड अपील होगा हाई कोर्ट में, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मसला। एक मसले को हम यहाँ पर ये अदालती निज़ाम से करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 20 से 25 साल का अरसा एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कुछ कम हो सकता है, लेकिन इतना अरसा तो लगेगा। उसके बरखिलाफ़ आप देखिए कैसा मामला है हमारा, कि अगर एक मुफ्ती साहब आप जवाब दे दें और हम उसको मान लें तो क्या बेहतरीन निज़ाम है। हमारा फ़ैसला मिनटों में, सेकंडों में हो सकता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इससे मुस्तफ़िद हों और इसको समझने की कोशिश करें, हम दूसरों को भी समझाएं, दूसरों तक पहुंचाएं इस बात को और इससे मुस्तफ़िद हों।